देवोत्थान एकादशी, वो दिन जिसका हम सब इंतजार करते हैं। भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और बस यहीं से सारे शुभ काम, शादियां, सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन साल 2025 में एक बड़ा कंफ्यूजन है, इसकी सही तारीख को लेकर, है ना? तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि शास्त्र असल में क्या कहते हैं। तो आखिर ये कन्फ्यूजन है क्या? ये उलझन एक बहुत ही सीधे सवाल से पैदा हुई है जो आजकल शायद हर किसी के मन में चल रहा है। व्रत आखिर है कब? 1 नवंबर यानी शनिवार को या फिर 2 नवंबर रविवार को? अब देखिए कन्फ्यूजन क्यों है, क्योंकि पंचांग में एकादशी की तिथि तो 1 नवंबर से ही शुरू हो रही है। तो फिर सही दिन कौन सा माने? व्रत किस दिन रखा जाना चाहिए? तो ठीक है, बिना कोई देर किए सीधे पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों सारे शास्त्र और पंचांग एक ही तारीख यानी 2 नवंबर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, व्रत की सही तारीख है रविवार 2 नवंबर। जी हाँ, 2 नवंबर। पर सवाल वही है, ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा, लेकिन उससे पहले जरा 2 नवंबर के शुभ मुहूर्तों पर एक नजर डालिए, क्योंकि वो भी अपने आप में एक कहानी कहते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ कुछ समय नहीं लिखे हैं, ये बता रहे हैं कि 2 नवंबर का दिन आध्यात्मिक रूप से कितना पावरफुल होने वाला है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम की पूजा तक हर एक पल बहुत खास है। इन मुहूर्तों में की गई पूजा से ही तो व्रत पूरा होता है, उसे संपूर्णता मिलती है। अरे बात यहीं खत्म नहीं होती। इस दिन त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग मतलब महायोग बन रहे हैं। ज्योतिष में इसका सीधा सा मतलब होता है कि इस दिन शुरू किया गया कोई भी काम, लिया गया कोई भी संकल्प, वो सिद्ध होता ही होता है। ये दिन सही में असाधारण रूप से शुभ है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, आखिर व्रत की तारीख एक दिन आगे क्यों खिसक गई? इसका राज वो छिपा है एक बहुत ही खास खगोलीय और शास्त्रीय घटना में, जिसे कहते हैं महाद्वादशी। इस साल जो हो रहा है ना, उसे कहते हैं त्रिस्पुरुषा महाद्वादशी। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। सिंपल भाषा में समझिए, जब एकादशी तिथि इतनी लंबी हो कि वो अगले दिन यानी द्वादशी को सूरज उगने के बाद भी चलती रहे, और फिर द्वादशी तिथि भी उसके अगले दिन यानी त्रयोदशी को सूर्योदय के बाद तक रहे, तब जाकर ये एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन बनता है। और हाँ, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हमारे पंचांग के हिसाब से देखें तो पूरे साल में ऐसी 8 महाद्वादशियां आती हैं। तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि ये एक स्थापित नियम है। इस बार की देवोत्थान एकादशी बस उन्हीं 8 खास तिथियों में से एक पर पड़ रही है। अच्छा, पर ये बात आई कहाँ से? इसका आधार क्या है? तो देखिए, हमारे पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि जब भी ऐसी त्रिस्पुरुषा एकादशी बढ़े तो व्रत एकादशी पर नहीं, बल्कि उसके अगले दिन यानी द्वादशी को रखना चाहिए, और ऐसा करने से ही व्रत का पूरा फल मिलता है। तो मन में ये डाउट बिल्कुल नहीं रखना है कि 2 नवंबर को व्रत रखने से एकादशी का फल नहीं मिलेगा, बल्कि शास्त्रों के हिसाब से तो महाद्वादशी का व्रत करने से एकादशी का पुण्य अपने आप ही उसमें जुड़ जाता है। तो ठीक है, क्यों का जवाब तो मिल गया। अब बात करते हैं कैसे की। मतलब इन 2 दिनों में नियमों का पालन करना कैसे है ताकि कोई भी चूक ना हो। तो अब इसको बहुत ध्यान से समझिए, ये सारा कन्फ्यूजन दूर कर देगा। 1 नवंबर को भले ही एकादशी तिथि है, उस दिन दशमी के नियम मानने हैं। मतलब आप अन्न खा सकते हैं। जो असली उपवास है, जिसमें अन्न का त्याग करना होता है, वो रविवार 2 नवंबर को ही रखना है। अब एक आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल, व्रत खोलने का जो समय है जिसे हम पारण कहते हैं, वो सोम प्रदोष व्रत के दिन पड़ रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? तो एक बार पूरा सीक्वेंस समझ लेते हैं। 1 नवंबर को आदि भोजन, 2 नवंबर को देवोत्थान एकादशी का पूरा व्रत, और फिर 3 नवंबर को सुबह पारण का मुहूर्त है, लेकिन उसी दिन सोम प्रदोष का भी व्रत है। और यही असली दुविधा है ना? एक तरफ एकादशी का व्रत पूरा करने के लिए पारण करना बहुत जरूरी है, तो दूसरी तरफ प्रदोष व्रत में दिन भर उपवास रखना होता है। तो फिर एक ही दिन में इन दोनों व्रतों का मान कैसे रखा जाए? लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे शास्त्रों में इसका एक बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल हल दिया गया है।
करना ये है कि पारण के समय में पहले भगवान शिव से प्रार्थना करके उन्हें पूरी स्थिति बताइए। इसके बाद भगवान विष्णु को जो चावल चढ़ाया गया है उसका सिर्फ एक दाना मुंह में रख लीजिए। बस इतना करने से एकादशी का पारण भी पूरा हो जाएगा और आपका प्रदोष का व्रत भी खंडित नहीं होगा। तो चलिए एक बार फटाफट सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। व्रत की सही तारीख है रविवार 2 नवंबर। वजह है त्रिस्पृशा महाद्वादशी। 1 नवंबर को सामान्य भोजन करना है। पारण होगा सोमवार 3 नवंबर की सुबह। और अगर प्रदोष व्रत भी है तो चावल के सिर्फ एक दाने से पारण करके व्रत को जारी रखना है। और आखिर में बस एक सवाल, कभी सोचा है कि कैसे ये ग्रह, नक्षत्र और तिथियां मिलकर हमारे व्रतों का रास्ता तय करते हैं? क्या ये इस तरफ इशारा नहीं करता कि हमारी आस्था और ये पूरा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं एक ही लय, एक ही सुर में बंधे हुए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।